हजारीबाग का कटकमसांडी कभी झारखंड के घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में शुमार था। लुपुंग समेत कई गांवों में नक्सलियों की गतिविधियां आम थीं, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। नक्सल समस्या के समाधान के बाद विकास योजनाएं गांवों की चौखट तक पहुंच रही हैं। जिस रास्ते पर कभी नक्सलियों की जन अदालत लगती थी, आज उसी इलाके में पंचायत सचिवालय खड़ा है। गांव में सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा की सुविधाएं पहुंची हैं। सबसे बड़ा बदलाव बच्चों की जिंदगी में दिख रहा है। अब गांव के बच्चे स्कूल और कॉलेज जा रहे हैं। निकलते से तो डरते थे। अब क्या है कि शाम को टाइम क्या रात 12 बजे भी आपको दूर दूर तक जाते हैं, और जहाँ पे घर नहीं बनता था, जहाँ पे और कुछ नहीं बनता था, वैसी जगह पे अब लोग घर बना रहे हैं। बदलाव सिर्फ बुनियादी सुविधाओं तक सीमित नहीं है। कटकमसांडी अब टमाटर की खेती के लिए भी अपनी पहचान बना रहा है। खेतों में तैयार हो रही फसल हजारीबाग से निकलकर आसानी से झारखंड के बड़े शहरों और महानगरों तक पहुंच रही है। पहले शाम होते ही इस इलाके से निकलना मुश्किल होता था। इसको एकदम माने माना जा सकता है कि नक्सल समस्या समाधान होने के बाद लोग भयमुक्त होकर के अपना जीवन जी रहे हैं, काम कर रहे हैं। कभी रोजगार की तलाश में गांव छोड़ने वाले लोग अब वापस लौट रहे हैं। खेती और स्वरोजगार से जुड़कर ग्रामीण अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बेहतर पुलिसिंग और नक्सल विरोधी अभियान से बदले माहौल ने गांवों में आर्थिक गतिविधियों को गति दी है। अभी बहुत गांव में बहुत तरह का विकास हो रहा है। स्कूल बन रहा है, रोड बन रहा है, नाली बन रहा है। सब लोग, हमारे बच्चे लोग अभी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे तरह से अभी विकास कर रहे हैं। केंद्र सरकार के मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, सुरक्षा बलों के बुलंद हौसले और लगातार अभियानों से यह बदलाव संभव हुआ है। राज्य में नक्सलियों का सुरक्षित ठिकाना माने जाने वाला सारंडा को भी नक्सल प्रभाव से मुक्त कर लिया गया है। कभी बंदूक और भय के लिए पहचाने जाने वाले इन इलाकों में अब खेती की हरियाली, बच्चों के स्कूल और गाँवों में हो रहा कारोबार बदलाव की कहानी कह रहा है। केंद्र सरकार के नक्सल मुक्त भारत के संकल्प के बीच कटकमसांडी जैसे इलाके बता रहे हैं कि सुरक्षा के साथ विकास पहुंचे तो गांव न सिर्फ नक्सलवाद से मुक्त होते हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ते हैं। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट।